गोपालगंज जिले की बरौली विधानसभा सीट पर चुनाव का माहौल गर्मा गया है। राष्ट्रीय जनता दल से टिकट न मिलने के कारण बागी होकर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बने रियाजुल हक उर्फ राजू ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वह मतदाताओं के बीच डोर टू डोर जाकर समर्थन मांग रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान रियाजुल हक राजू गांव कस्बों की गलियों में घूम रहे हैं और सीधे मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। वह अपनी पिछली चुनावी लड़ाई और क्षेत्र के विकास के लिए अपने भावी एजेंडे को सामने रख रहे हैं। राजू का मुख्य जोर स्थानीय मुद्दों जैसे कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार पर है। वह मतदाताओं को याद दिला रहे हैं कि वह हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहे हैं और अब एक नए मंच से क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी मुस्लिम को एक भी टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मैं भविष्य के लिए अपने वजूद के लिए लड़ रहा हूं। राजद के लिए मैंने कितना जमीन बेच दिया, काफी खून पसीना बहाया। उनका कोई झंडा बैनर बांधने वाला नहीं था। मुझको मेहदी इसी पार्टी ने लगाया है 2005 में और एक बार फिर यही पार्टी 2025 में मेहदी लगाएगी। पूर्व में राजद से जुड़े रहने के कारण राजू को कुछ हद तक पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। साथ ही उनका खुद का वोट बैंक पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का अपने आधार को भी वह एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थक भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और मतदाताओं को समझा रहे हैं कि राजू ही बरौली के लिए सही विकल्प हैं। रियाजुल हक राजू की यह डोर टू डोर रणनीति बरौली विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की संभावना को मजबूत कर रही है। उनका ये कदम परिणाम को किस ओर ले जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जनसंपर्क में हमको जो लग रहा है कि सारे जात पात का धर्म छूट चुका है, एक साथ सारे लोग हमारे साथ आ चुके हैं। क्या मतलब जीत की कितनी आप? हमको पूरा भरोसा है 1 से 1% चुनाव हम बसपा कर सकते हैं। यहाँ राजद भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या मुसलमान का वोट राजद को जाएगा या आपको जाएगा? मैं एक बात बता दूं, आज तक जब से गफूर चाचा ने इस सीट को बनाया और गफूर साहब 4-5 बार रहे, निमतुल्लाह भाई 2 बार रहे, अदनान खान 1 बार रहे, तब से सेकुलर दल पार्टियां मुस्लिम को टिकट देती थी। पहला बार इतिहास में हुआ है कि मुस्लिम को एक भी सीट नहीं दिया गया, जिसकी आबादी है, जो वोटर है। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए? मैं इस वजूद को लड़ रहा हूँ, हम मेरे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे जो जवान होंगे, नौजवान होंगे, कहाँ जाएंगे राजनीति करने, किस कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे? लंबे समय तक आपने राजद में काम किया और एक अच्छे काम के बावजूद आपका टिकट कट गया, क्या दर्शाता है? राजद में मैं कितना जमीन बेच दिया अपनी और उसमें खून पसीना की लड़ाई लड़ा। 2010 में जब 22 सीटें उनकी थी तो कोई गोपालगंज में झंडा बांधने वाला नहीं था। रियाजुल हक राजू है कि धरना प्रदर्शन कराता था और मुझको मेहदी इसी पार्टी ने लगाया है। 2005 में मेहदी इसी पार्टी ने लगाया है, अब 25 ने भी यही पार्टी लगाएगा। मेरा पूरा भरोसा है अपने लोगों पर, दलित पर, मुस्लिम पर और सब जाति के लोग कुछ न कुछ हमको वोट दे रहे हैं, सभी जाति के लोग। आपकी किससे टक्कर होगी? टक्कर हमारी इंडिया से होगी। लड़ाई में राजद नहीं है यहाँ पर कहीं भी। राजद जो है अपने 100 जातीय वोट को तो पहले बिटोर के दिखा दें, उनको 100 जातीय वोट भी नहीं मिल रहा है जिस जात से वो आते हैं। क्या हरदम वही लोग राजनीति करेगा? क्या कोई गरीब का बेटा यहाँ राजनीति नहीं करेगा? हमको हर जाति का वोट मिल रहा है, कम चाहे ज्यादा। लालू यादव तो हमेशा कहते रहे हैं कि हम अक़लियत तो गरीबों बुजुर्गों का मसीहा है। जब तक लालू यादव उस पार्टी के मालिक थे तो समीकरण के ख्याल रखते थे, गरीबों का, वर्कर का ख्याल रखते थे। घर यहाँ नहीं है, घर हम लोग का है। लेकिन जो है इनके राज्य में जब आया है तो ये जो है समाप्त कर रहे हैं। ये 6 करोड़ की लोग लगा रहे हैं नारे, 6 करोड़ के छाती पर बटन देगा हाथी पर। बरौली की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं बरौली की जनता से अपील यही करूंगा कि रियाजुल हक राजू 30 बरस से राजनीति में है और कोई जात, कोई धर्म का लोग मेरे पास गया, 12 बजे रात को भी मैं जगने का काम किया और उसको आंसू पोंछने का काम किया। कोई काम था काम करवाने का मैं काम किया।
कभी धर्म किसी का नहीं पूछा, जात किसी का नहीं पूछा, नाम किसी का नहीं पूछा, और काम मैं सेवा किया हूँ, जीतने वाले से ज़्यादा मैं सेवा की है। आज देखने को मिल रहा है बरौली में भी हर जात धर्म का बंधन टूट गया है, सभी जाति के लोगों में हमारा वोट है, कम चाहे ज़्यादा।